एकदा क्रियमाणास्ते रामाद्या गोपदारका। एक बार की बात है, परीक्षित जी सुनो। कृष्णो मृदम भक्षितवानीति मात्रेनन्वेदयन्। एक बार भगवान ने ऐसे मिट्टी उठाई और मिट्टी को खाने ही जा रहे थे, मिट्टी को खाने ही जा रहे थे। और तैसी मैया ने देख लिया, मैया ने हाथ पकड़ लिया, माटी झाड़ो कान्हा। भगवान ने माटी झाड़ दी, मैया ने से कान पकड़ा और अंदर लेके आई, कहीं कल से माटी मत खाना। लेकिन भगवान मानने वाले कहाँ हैं? भगवान फिर अगले दिन दाऊ भैया के साथ जाते हैं और दाऊ भैया ऐसे खेलने में इधर उधर देखते हैं। तब तक कितना बड़ा माटी उठाए भगवान। दाऊ भैया ने देख लिया, कहा कान्हा तो तेरी शिकायत मैं मैया से जरूर करूंगा। कनुआ ने कहा भैया देख, अगर तू मेरी शिकायत करेगा, क्या मेरी शिकायत करेगा? कहा बलराम जी ने कहा कि कान्हा मैं मैया से कहूंगा तू मिट्टी खाया है। कन्हैया ने कहा ठीक है, तो मैं कहूंगा मैया ये दाऊ भैया गोला खाए हैं, अगर तू मिट्टी कहेगा। दाऊ भैया कहते हैं अच्छा इतना बड़ा हो गया है। दाऊ भैया नहीं कहते हैं मैया से। लेकिन फिर अगले दिन फिर भगवान देखते हैं, चुपके से इधर उधर देख के देखते हैं कोई नहीं देख रहा, फिर इतना बड़ा मिट्टी उठा के और खा लेते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब मिट्टी उठा के खा लेते हैं तब तक मैया का नजर पड़ जाता है। तो मैया देखती है जीव पूरा काला काला हो गया भगवान का। और जब मैया देखती है तब तक ब्रजवासी भी आते हैं, मैया मैया सुनो सुनो, ये कान्हा ने मिट्टी खाई है। मैया कहते हैं खोल कान्हा मुंह दिखा। कान्हा कहते नहीं भैया मिट्टी मैंने नहीं खाई। अरे तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन लीजिए। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन लीजिए। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन लीजिए। छोटू माटी छोटू दे लो, छोटी माटी छोटे दे लो। तेरे लाला ने तेरे कान्हा ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन लीजो। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया तुरंत गई और इतना बड़ा साटा लेके आई, कयास तेरी से पिटाई हो गई। ओ तुरंत हाथ पैसा खा पहले, तुरंत हाथ पूछने क्यों लगा, क्यों लाला लाला माटी तूने खाई? मैया पूछती है क्यों लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया नहीं जाओ। लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन लीजिए। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन लीजिए। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन लीजिए। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा मैया सुन लीजिए। भगवान सोचते थे कि मैया हम मिट्टी नहीं खाई नहीं खाई, तब तक मैया मारती हैं ऐसे गाल पे। और जब गाल पे मारती हैं तो भगवान कहते हैं लो मैया देख ही लो। कहते हैं मुंह खोल। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान सर्वे, मैया ना हम भक्षितवान, मैंने नहीं खाया माटी। मिथ्याम विभीषिणः,
ये सब झूठ बोल रही है मैया, मैं माटी नहीं खाया। मैया ने कहा तू ही सत्य बोल रहा है और सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने फिर कहा लाला सही सही बता, माटी खाई? भगवान ने कहा अच्छा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं मैया। मैया कुछ देर सोचती हैं, फिर कहती है नहीं तेरी बात पर विश्वास नहीं है, मुंह खोल। भगवान कहते हैं ठीक है मैया, मैं मुंह खोल देता हूं, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो। यदि सत्यम गिरीशस्ति समक्षम मम मुखम, ठीक है तो आप मेरा मुख देख लीजिए यदि आपको विश्वास नहीं है। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला, पहाड़ गिरी कंदराएं, आकाश पाताल धरती स्वर्ग नरक चारों दिशाओं की स्थितियां, ब्रह्मादिक सुरेंद्र इंद्र नर नारायण पृथ्वी गंधर्व सहित जगत में व्याप्त किन्नर नाग आकाश झरने संशय मानो की दुनिया के विचित्र से विचित्र सर्प भयंकर किन्नर नाग असुर चराचर जगत के स्वामी सब मैया ने जब देखा तो भगवान के मुख में क्षीर सागर से लेकर के पाताल तक की सारी वस्तुएं, गंगा यमुना सरस्वती का धार, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक की पूरी विशाल, जब मैया ने देखा तो मैया देखती रह गई। और जब मैया देखती रह गई तो भगवान को लगा यदि मैया जान जाएंगी कि मैं ब्रह्म हूं, भगवान हूं, तो मुझे दूध नहीं पीने को मिलेगा, मुझे इस मां का प्यार नहीं मिलेगा। भगवान ने तुरंत क्या किया? अगणित रविसरि शिव चतुरानन, अगणित सबीरज शिव चतुरानन, अगणित शिवराज शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि, काल करमा गुण जान प्रभाव, कोई देखा जो सुना सुखा, कोई देखा जो सुना सुखा, देखी माया सब विधि गाड़ी, यदि सभी तजो रे कर तन फूल गीता वचन नया चरण मोदी चरण मंगलहारी हाजर बिहारी गणित गभीरवा शिव चतुरानन, गणित गभीरवा शिव चतुरानन, और जब मैया ने देखा बाप रे बाप, इतने छोटे से लल्ला के मुख में ब्रह्मांड से लेकर आकाश पाताल सभी चारों दिशाओं की हवाएं, मेरू पर्वत से लेकर हिमालय राजता की विशाल वस्तु, मृग से लेकर के हाथी तक जीव जंतुओं की सारी चलित इच्छाएं लल्ला के मुख में। और भगवान ने सोचा यदि मैया को पता चल जाएगा तो मेरा पूजा होने लगेगा, अगरबत्ती का पूर दिखाए जाएंगे हम, पता चलेगा मैया के प्यार से वंचित हो जाएंगे। भगवान ने सोचा अब माँ का प्यार कैसे मिले, क्योंकि माँ दुनिया में वो अनमोल स्त्री है ना हो जो अपने भूखे रह जाएगी और तुम्हें खिलाएगी। इस संसार में केवल बस एक माँ ही है जो बच्चे का ख्याल रखती है। एक माँ ही ऐसी चीज है जो साक्षात मानो तो ईश्वर के रूप में दिखाई देती है। माँ
कहा जाता है कुपुत्रो जायेत, पुत्र भले ही माता को गाली दे लेकिन माता तभी भी चाहेगी कि हमारा लाल हमेशा सुरक्षित रहे। ध्यान देना, भगवान ने क्या किया, अपने माया से मैया को सब भुलवा दिया कि मैया ने मेरे मुख में कुछ देखा ही नहीं। और फिर क्या हुआ, मैया फिर पहले जैसे हो गई। उसके बाद परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु एक बात मुझे नहीं समझ में आई कथा में। परीक्षित जी कहते हैं कौन सी? कहते हैं भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, भगवान मिश्री क्यों नहीं खाए, माखन क्यों नहीं खाए, लड्डू क्यों नहीं खाए, मलाई क्यों नहीं, क्यों मिट्टी खा ली? मिट्टी भगवान को खाने से क्या मिला? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनिए, भगवान ने सोचा कि इस अवतार में मुझे राक्षसों से पृथ्वी का भार उतारना है और इस अंश को ब्राह्मणों में देना है। इसलिए मिट्टी खाकर देखा कि मिट्टी कितनी शुद्ध है, इसलिए भगवान ने मिट्टी खा लिया। भगवान ने सोचा कि अभी तक माखन मिश्री खाते खाते उब गए हैं, लाओ थोड़ा मिट्टी का भी स्वाद ले, मिट्टी कैसी है यहाँ की। इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई और परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु, नंदः किमत् करोद ब्रह्मन् श्रेयः एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पापो यस्यास्तनं हरिः। ये नंद और यशोदा ऐसे कौन से कर्म किए थे कि भगवान साक्षात यशोदा कितना बड़ा सौभाग्यशाली कौन है कि भगवान को स्तन पान करा रही, भगवान को दूध का पान करा रही। प्रभु ये हम आपको क्यों नहीं सुलभ है? नंद और यशोदा कौन थे? जबकि भगवान ने देवकी के गर्भ से भगवान की उत्पत्ति हुई लेकिन भगवान देवकी का स्तनपान नहीं किए और यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे। परीक्षित जी के मन में शंका हो, प्रभु ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित सुनिए, द्रोणम वसूनाम प्रवरो धरासः करेष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्य मुचावः। हे परीक्षित सुनिए, भगवान ऐसे ही किसी के पास नहीं आ जाते। ऐसे ही भगवान थोड़ी ना है कि कहे महाराज कोई हमको ले ले, हमको भूख लगी कोई खिला दे। ईश्वर तो ब्रह्म है। हे राजन, वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम की वसु अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। पर एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाके गौ का सेवा करो, गौ पालन करो। द्रोण बोले महाराज मैं गोकुल में आकर के अपने इस तन को धन्य बना लो, मुझे ऐसा कोई वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, जब तुम गोकुल में आओगे तो भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे और जी भर के अपना स्तन पान कराना, जीवन धन्य कर लेना। इसीलिए उसके बाद भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। बोल भागवत भगवान की। अरे हे कन्हैया आला रे आला जरा मटकी